जर्मनी की डिफेंस मिनिस्ट्री इस समय चेक कर रही है कि क्या जो कॉन्फिडेंशियल वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूक्रेन वार को लेकर जर्मन सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो क्या उसको वायर टैप किया गया। रिकॉर्ड सोशल मीडिया पोस्ट में पहुंच चुका है और रिकॉर्डिंग जो पहुंची है वो इस मीटिंग को ही लेके पहुंची है। तो इस मीटिंग में जितना भी सिक्योरिटी ऑफिसर वो डिस्कस कर रहे थे वो सबका सब लीक हो चुका है और ये ह्यूज एम्ब्रेसमेंट बन गया है जर्मनी के लिए। लीक रिकॉर्डिंग पब्लिश हो चुकी है, आरटी चैनल में इसको पब्लिश कर दिया गया और इसकी आरटी चैनल की जो हेड है मार्गिटा सिमोनियन, उन्होंने पोस्ट किया 38 मिनट की पूरे का पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग को उन्होंने पोस्ट किया है। और इस रिकॉर्डिंग में ये सुनाई दे रहा है कि जो जर्मनी के आर्मी ऑफिसर्स थे वो मीटिंग में क्रीमिया के ऊपर स्ट्राइक करने के बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे। तो क्रीमिया के इलाका जो है इस समय वो रसिया ऑक्यूपाइड इलाका है। 2014 से ही रसिया ने यहाँ पर ऑक्यूपाइड कर रखा है। हालांकि इंटरनेशनली कोई भी इसे रसिया का भाग के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन ऐसे मौके में जब क्रीमिया एक ऐसा इलाका है जिसमें भले वो रसिया का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एरिया ना हो, लेकिन देश मानते हैं कि वो रसिया का कब्जे वाला इलाका है और उसमें अगर स्ट्राइक होता है तो फिर वो रसिया एस्केलेशन के रूप में इसको देखेगा। तो जर्मनी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर ये मीटिंग में क्रीमिया के ऊपर अगर डिस्कशन वाकई में कर रहे थे स्ट्राइकिंग करने की, तो फिर ये एक जर्मनी की जो अभी तक रणनीति थी उसका ये एक नया आयाम है ये। और जर्मनी ने अभी तक यूक्रेन को सैनिक सहायता दी है, यानी कि उसने अभी तक हथियार दिए हैं। उसके अलावा उसने बड़े पैमाने में आर्थिक सहायता यूक्रेन को दी है, लेकिन अभी तक उसने इस तरह से रसिया के किसी भी इलाके के ऊपर स्ट्राइक करने के जो भी प्लान है उसको अभी तक उसने निराधार बताया है। तो फिर जर्मनी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो इस मीटिंग में क्रीमिया के ऊपर स्ट्राइक करने के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे थे। क्या वो उन्होंने अपनी रणनीति को बदल दिया है या फिर वो इस चीज़ के लिए वो तैयार हो रहे थे कि क्या अगर रसिया अगर पहले अटैक कर देता है जर्मनी के ऊपर तो जर्मनी अपना प्लान बना रहा था कि वो भी क्रीमिया के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। तो जो भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हो गया जर्मनी के लिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट मीटिंग थी और इसको जब हो गया है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में ये इन्होंने देखना है कि जो कम्युनिकेशन था एयरफोर्स सेक्टर का जिस जहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी, तो इस कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किसने किया और कैसे हुआ ये, तो इसकी जांच जर्मनी की तरफ से चल रही है। जर्मनी की जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सवुमैन है उन्होंने कहा है ये बात। अभी कुछ दिन पहले जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे मैक्रोन, उन्होंने संकेत दिया था कि जो यूरोप यूरोप के देश है वो अपनी सेना को यूक्रेन में भेज सकते हैं। तो उनका ये संकेत आने के बाद जर्मनी ने उसने अपना खुद बयान दिया था। जर्मनी ने कहा था कि मैक्रोन का अपना स्टेटमेंट है और हम अपना जो हमारी रणनीति है यूक्रेन को लेकर हम उसको नहीं बदलेंगे और हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। तो जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्स वो अभी तक एस्केलेशन नहीं चाहते। वो अभी उनकी कोशिश है कि ये जो लड़ाई है इसको यूक्रेन में जो बेसिक हेल्प है यूक्रेन को उसको दी जाए। और जर्मनी ने अपनी अभी तक जो उसकी एडवांस मिसाइल है क्रूज मिसाइल जिसका नाम टेरियस मिसाइल कहते हैं, तो वो मिसाइल भी अभी तक उन्होंने यूक्रेन को नहीं दी है। और उनका कहना ये कि ये मिसाइल अगर यूक्रेन को मिल जाएगी तो यूक्रेन इससे रसिया के जो ऑक्यूपाइड इलाके को तो स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन साथ साथ जो रसिया के इलाका पड़ता है कैपिटल मॉस्को में शामिल हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग शहर शामिल हो गया जो कि रसिया का प्रॉपर एक जगह है, तो वहाँ पर भी यूक्रेन उस मिसाइलों से अटैक कर सकता है। तो जर्मनी ने इसीलिए अभी तक अपनी क्रूज मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी है। तो जर्मनी पब्लिकली तो एस्केलेशन से बचता दिखता आ रहा है। वो चाहता है कि एस्केलेशन ना हो, लेकिन प्राइवेटली वो अभी तैयारी कर रहा है कि अगर सिचुएशन पैदा हो जाए कि जर्मनी को कुछ
रिएक्शन देना पड़े तो रिएक्शन के लिए तैयारी कर रहा हो। उसमें क्रीमिया के ऊपर स्ट्राइक करने के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। तो ये बताता है कि जो यूरोप के देश है वो तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने कह भी रखा है कि खतरा काफ़ी बढ़ चुका है पिछले कुछ दिनों में, कि ये जो लड़ाई है ये यूरोप की लड़ाई में तब्दील हो सकती है। पूरा का पूरा यूरोप इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो लगता है कि जो जर्मनी के ऑफिसर थे वो इसी बात में डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसा हो जाता है, यूरोप में लड़ाई फैल जाती है, तो वो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। एलेक्सी नवेल्नी की जो माँ है, उन्होंने आज एलेक्सी नवेल्नी की जो कब्र है वहाँ पर उन्होंने फूल चढ़ाया है। और कल एलेक्सी नवेल्नी का फ्यूनरल हुआ था जिसमें हजारों लोगों ने उसमें भाग लिया था। एलेक्सी नवेल्नी की जो मौत हुई थी वो 16 फरवरी को हुई थी, और उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो उनकी माँ को सौंपने में रशियन अथॉरिटीज़ ने काफ़ी दिन लगा दिए। उनकी माँ पहुंची थी उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए, लेकिन रशियन अथॉरिटी ने शुरुआती दिनों में देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनकी मौत के पीछे कि क्या कारण था। फिर उसके बाद रशियन अथॉरिटीज़ ने अपना स्टेटमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी जो मौत हुई है वो नेचुरल काउसेज से हुई है। तो एलेक्सी नवेल्नी की जो माँ है उनको रशियन अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा था कि जो आपके बेटे का जो फ्यूनरल होगा वो हमारे कहने पर होगा, यानी कि हम तय करेंगे कि उनका फ्यूनरल कहाँ होना है और कैसे होना है। तो एलेक्सी नवेल्नी का जो फ्यूनरल हुआ मॉस्को में हुआ, और लोगों को इस फ्यूनरल में रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग एलेक्सी नवेल्नी की आखिरी यात्रा में उनके शामिल हुए। और पुलिस ने बंदोबस्त कर रहा था यहाँ पर, और राइट पुलिस लगा रखी थी, लेकिन और साथ में लोगों को डराने की कोशिश की थी। जगह जगह में इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। साथ में लोगों को ये भी कहा गया था कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे, लेकिन इसके बावजूद लोग आए और एलेक्सी नवेल्नी को उन्होंने फूल चढ़ाया। और इसके अलावा एलेक्सी नवेल्नी को जो उनका कोफिन था वो कोफिन को उन्होंने देखा, और एलेक्सी नवेल्नी का कॉफिन को देखने के बाद कुछ लोग काफ़ी इमोशनल हो गए, रोने लग गए, और एलेक्सी नवेल्नी के लिए वो दुआ करने लग गए। तो एलेक्सी नवेल्नी रसिया के एक अपोजिशन लीडर थे, लंबे समय से उन्होंने पुतिन के खिलाफ उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए। तो पुतिन ने उनको जेल में डाल दिया था 2020 के बाद से। उसके बाद से वो जेल के अंदर बंद है। और जब उनकी मौत हुई थी तो आर्कटिक पेनल कॉलोनी एक जेल है जो कि आर्कटिक एरिया में पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ सिचुएशन एडवर्स सिचुएशन है, वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। और इसके अलावा उनकी जो जब वो उनको जेल में रखा गया था तो काफ़ी उनको अकेला रखा गया था, जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसको कहते हैं। तो एलेक्सी नवेल्नी को तरह तरह के उनके ऊपर प्रेशर लगाए गए थे, उनको उनका डीमोरलाइज करने की उनको कोशिश की गई थी। लेकिन एलेक्सी नवेल्नी जब उनकी आखिरी वीडियो सामने आई थी मरने से पहले, तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग था। जैसे उनकी मौत की खबर आई, बिल्कुल ही ज़्यादा सरप्राइजिंग ये खबर थी। और इसके बाद तमाम वेस्टर्न देशों ने, जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश शामिल है, उन्होंने एलेक्सी नवेल्नी की जो मौत है उसके जिम्मेदार उन्होंने पुतिन को ठहरा था। और पुतिन के जो क्रोनी है उनके ऊपर वेस्टर्न देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे। खार्किव एक यूक्रेन का इलाका पड़ता है जो इस समय लड़ाई में जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। वहाँ आज के दिन 20 से ज़्यादा बस्तियों में रशिया ने आर्टिलरी और मोर्टार अटैक किए हैं। खार्किव के जो रीजनल गवर्नर है ओले सिनेहोवो, उन्होंने रिपोर्ट किया है इस मॉर्निंग को कि ये जो प्रोविंस है इसमें रसिया की आर्टिलरी और मोर्टार अटैक के कारण जो हाई बिल्डिंग है उनको डैमेज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी को अभी हताहत नहीं हुई है, किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन 3 लोग अभी तक इंजर हो चुके हैं। और इसके अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रसिया की तरफ से स्ट्राइक हुआ था। ड्रोन अटैक हुए थे, 17 ड्रोन अटैक हुए थे, जिसमें से 14 को यूक्रेन की डिफेंस ने शॉट डाउन कर दिया था। इसके अलावा खैरसन का जो इलाका है वहाँ पर भी रसिया ने मोर्टार अटैक किया था, आर्टिलरी सेलिंग की थी, और उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 53 साल का ये व्यक्ति था।
ओडिशा में भी रसिया ने ड्रोन अटैक किया है और उसमें एक ड्रोन बिल्डिंग में जाके हिट हो गया था, जिस कारण बिल्डिंग में उस समय जो मौजूद थे उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के आर्म फोर्सेस ने कहा है कि ओडिशा में 8 ड्रोन रसिया द्वारा भेजे गए थे, जिसमें से 7 ड्रोन को यूक्रेन की डिफेंस ने शॉट डाउन कर दिया था। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोल्odymyr जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि ओडेसा के अटैक में एक बच्चा भी घायल हुआ है। एक्स में उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें वो यूक्रेन के राष्ट्रपति अपील कर रहे वेस्टर्न देशों से कि वो यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट दे और एयर डिफेंस वेपन यूक्रेन को दे फटाफट, क्योंकि यूक्रेन के जो एयर डिफेंसेस है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। रसिया ने जनवरी महीने से इतने ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है कि यूक्रेन को ड्रोन को स्ट्रक डाउन करने के लिए उसको अपने एयर डिफेंसेस को लगाना पड़ रहा है। तो उसको नए एयर डिफेंसेस चाहिए, तो उसके लिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो अपील कर रहे हैं वेस्टर्न देशों से कि वो वेस्टर्न देश फटाफट यूक्रेन को एयर डिफेंसेस दे, जिससे यूक्रेन अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। आज के दिन इटली के जो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी वो वाइट हाउस पहुंची थी और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मीटिंग करी। तो ये मीटिंग जो उसका सबसे बड़ा मुद्दा रहा होगा इस मीटिंग का, वो यूक्रेन रहा होगा। और इस वक्त जो अमेरिका में इस समय जो यूक्रेन के लिए पैसा भेजने का जो प्लान है, जो बजट भेजा जा रहा है $60 बिलियन, वो अभी पास सीनेट में हो चुका है, लेकिन वो लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नहीं हो पा रहा है वो पास। तो वहाँ पर उसको पास करने की कोशिश अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे। तो आज जब मेलोनी पहुंची थी तो मिलोनी की बात की जाए तो जॉर्जिया मिलोनी इस समय यूक्रेन के काफ़ी समर्थन में है, खड़ी हो रखी। और मीटिंग में उन्होंने बाइडेन के साथ इस बात में जोर दिया कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करती रहेगी आने वाले समय में भी। और जो बाइडेन है उन्होंने भी मिलोनी की तारीफ की है। मिलोनी ने जिस प्रकार यूक्रेन को सपोर्ट किया है जब से वो प्रधानमंत्री बनी है, तो उसकी तारीफ बाइडेन ने की है।